छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसी से अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मी के जो है 1559 पदों पर शिक्षक के जो है एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसी जो है जानकारी निकल के आ रहा है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षाकर्मी के जो 1559 पदों पर भर्ती वैकेंसीज निकला है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, आयु सीमा कितना होगा, सैलरी कितना मिलेगा, चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न, बुक लिस्ट के बारे में, आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या होगा और आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या होगा। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 1559 पदों पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपके पास जो है स्नातक की डिग्री जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और इसके साथ आपका 2 वर्ष का आपने बीएड किया और बीएड के साथ साथ आपने यदि आपका सीजीटेट एग्ज़ाम चाहे सीटेट एग्ज़ाम आपका यदि क्वालिफाई है तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं शिक्षक भर्ती के 1559 पदों के लिए। यदि आपका क्वालिफाई नहीं है टेट एग्ज़ाम तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। वहीं आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यहाँ पर एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 3 वर्ष के हैं और तीन वर्ष का छूट मिलेगा। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के आवेदन कर पाएंगे। वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के हैं, आप इसमें आसानी से जो है आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप आप जो है कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। तो बस आपको अच्छे से मेहनत करना, तैयारी करना। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे तो इसका एक बेहतर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा और आपका सिलेक्शन भी अवश्य रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 1559 पदों पर इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज भर्ती निकल के आया है। तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको और बेहतर जानकारी समझ में आ सकेगा। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती परीक्षा सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के, कंप्यूटर से 10 अंकों के और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपकी विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें हिंदी के तो हिंदी में का व्याकरण आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हिंदी व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, प्रमाण वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, इन सभी से प्रश्न आपके हिंदी से पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके नाम जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको हिंदी के बारे में कंप्लीट नॉलेज देखने को मिल जाएगा और आप हिंदी में बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आपका जो है ग्रामर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इंग्लिश के ग्रामर्स की तैयारी यदि आपको करना है तो इसके नाम जो है इसेंशियल इंग्लिश में दिशा पब्लिकेशन की बुक लेना चाहिए। तो यदि आप इसेंशियल इंग्लिश में दिशा पब्लिकेशन की बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे तो आपको इंग्लिश के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि आपका इसेंशियल इंग्लिश दिशा पब्लिकेशन की बुक्स आपके CGPSC, UPSC, बैंक, SSC, रेलवे सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इन सभी बुक्स से जहाँ पर डेफिनेटली एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे और एग्ज़ाम्स में आप अच्छे से नंबर ला सकते हैं। इसके साथ बात करें मैथ्स की तो मैथ्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैथ्स में आपका घातांक, बीजीय, व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी,
इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके नाम जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। तो यदि हम डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, मैथ्स की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको मैथ्स के बारे में संपूर्ण नॉलेज देखने को मिल पाएगा। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग के, क्योंकि रीजनिंग यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तार्किक, लॉजिकल, वस्तुनिष्ठ, अंकगणित तो रीजनिंग की तैयारी यदि आपको करना है तो इसके लिए जो है आप अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी आपके रीजनिंग में दिया रहता है। तो इन सभी बुक से हम जो है रीजनिंग के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएंगे और आपको रीजनिंग के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा। तो इन सभी से रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें जनरल साइंस जीके के, तो यदि हम जनरल साइंस जीके की तैयारी करना चाहते हैं तो इसमें आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र जिसमें आपका जैविक, अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जिसमें आपका खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके जनरल साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी करने के लिए हम जो है दृष्टि आईएएस का क्विक बुक ले सकते हैं। तो यदि हम दृष्टि आईएएस की क्विक बुक से साइंस की तैयारी करेंगे आपको साइंस के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ हम बात करें सामाजिक अध्ययन, तो इसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, इनसे संबंधित प्रश्न आपके सामाजिक अध्ययन में पूछे जाते हैं। साथ ही कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर से 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका कंप्यूटर्स में आएगा कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी की जानकारी, गूगल, यूट्यूब की जानकारी, उन सभी चीज़ों के बारे में कंप्लीट नॉलेज पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी यदि आपको करना है तो इसके नाम जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय दे सकते हैं। तो यदि आप परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय, इससे यदि आप कंप्यूटर्स की तैयारी करेंगे तो आपको संपूर्ण नॉलेज देखने को मिलेगा। इसके साथ हम बात करें सामान्य ज्ञान, तो इसमें आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, भारतीय इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संविधान की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के, तो इसके नाम जो है एम लक्ष्मीकांत के भारत के राज्य व्यवस्था ले सकते हैं। तो इससे आपके संविधान की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। तो इन सभी से तैयारी आप कीजिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो से आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, तैयारी कीजिए, इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखें।